वेलकम टू माय चैनल मी एंड माय किडनी। आज के इस वीडियो में हम लोग सोडियम या नमक के बारे में बात करेंगे। एज ए किडनी पेशेंट आपको कितना नमक लेना चाहिए, किस टाइप का नमक लेना चाहिए और आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिसमें सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है। एज ए किडनी पेशेंट जब हमें पता चलता है तो डॉक्टर की सबसे पहले एडवाइस होती है कि आपको अपने नमक की क्वांटिटी आपके खाने में कम कर देनी है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो इससे आपका बीपी कंट्रोल होता है और दूसरा इससे आपके किडनी पे एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता है। अब जब ये पता चलता है कि अब नमक नहीं खाना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अब खाना कैसे खाएंगे, क्योंकि हम उतने सालों से हम नमक खाते आ रहे हैं और सडनली कोई बोले बिना नमक के खाना खाना है और अब नहीं खाएंगे तो देयर इज सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो इट्स डिफिकल्ट, बट नो नीड टू वरी। आई विल टेल यू क्या तरीके हैं जिससे आपके खाने का टेस्ट भी नहीं जाएगा और आप ये बिना नमक का खाना खा भी पाएंगे। एंड आई एंड ऑफ द वीडियो ऑल्सो गिव यू द वन टिप्स कि आप कैसे नॉर्मल नमक भी खा सकते हैं। अगर आप ये डाइट फॉलो करेंगे तो देयर इज अ डेज कि आप नॉर्मल नमक भी खा सकते हैं। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको जीवन में नमक चाहिए या अपने खाने में नमक चाहिए। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो मैं किस टाइप का नमक खाता हूँ? मैं खाने में रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक लेता हूँ। मैं नॉर्मल नमक नहीं खाता हूँ। उसकी क्वांटिटी भी मेरे खाने में कम होती है। उसकी उतनी क्वांटिटी होती है जितना कि बस मुझे बस हल्का सा टेस्ट उसका फील आ जाए कि हल्का सा नमक डाला हुआ। अब नमक कम डाल रहे हैं तो सब्जी में स्वाद कैसे है, आपके स्वाद कैसे है? पहला आपको फ्रेश वेजिटेबल्स खरीदना है। फ्रोजन वेजिटेबल्स नहीं खाना है, उसमें भर भर के सोडियम होता है। आपको फ्रेश वेजिटेबल लेना है। सेकेंड, आपके हमारे यहाँ बहुत सारे मसालेज होते हैं, आप उनका मसालों को इस्तेमाल करके खाने के एसेंस बढ़ा सकते हैं और उनको यूज़ करने के बाद आपको नमक की रिक्वायरमेंट कम होगी। लाइक ओनियन, जिंजर, गार्लिक, आपका छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, ब्लैक पेपर, जायफल, स्टार, इन सब मसालों का यूज़ करके आप अपने खानों का स्वाद बढ़ा सकते हैं। कुकिंग करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ेगा, मसालों को अच्छे से भूनेंगे और आई चैलेंज यू, आपका खाना पहले जो आप खाते थे नमक के साथ और ये खाना टेस्टी होगा। मैं खा रहा हूँ, इंजॉय। फर्स्ट बाइट में आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप पहला बाइट लेंगे तो आपको फील होगा नमक कम है, लेकिन ग्रेजुअली जब आप रियलाइज करेंगे तो आपका खाने का टेस्ट पहले से लाख गुना बेटर हो जाएगा। आपको रियलाइज करेगा जो हम पहले खाना खा रहे थे सिर्फ हम नमक ही खा रहे थे, उस खाने में कोई स्वाद नहीं था। अब आपके टेस्ट बड्स दूसरे टेस्ट को इंजॉय करने लगेंगे। तो हमें ये इंजॉय करना है। और आप किसी बड़े शेफ से भी पूछेंगे, उनके खाने में से कम ना करते, बिकॉज कि वो सब्जियों का टेस्ट किल कर देते हैं। सो हमें ऐसे नहीं सोचना कि अरे यार मैं किडनी पेशेंट हूँ यार, नमक कम खाना है। अरे इट्स इंजॉय, आप खाने का टेस्ट ले रहे हैं, वो जो दूसरे लोग सिर्फ नमक ही खा रहे हैं। सो आपको ये फॉलो करना है, इन मसालों के थ्रू अपना टेस्ट एनहेंस करना है। और अभी क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है? अब अवॉइड करने में आपको सॉसेस नहीं खाने हैं। सॉसेस में सोडियम कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जो पैक्ड फूड्स आते हैं, केन्ड फूड्स आते हैं, आजकल चला है रेडीमेड फूड्स आते हैं, वो आपको नहीं खाना है। आपको जितना से जितना हो सके फ्रेश सब्जियां यूज़ करनी, फ्रेश एवरीथिंग फ्रेश यूज़ करना है। आपको किसी प्रकार का बिस्किट्स हैं, बिस्किट्स में भी होता है खाना है। बिस्किट आपको जब दिन भर खाना खाएं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, एक बिस्किट खा लिया, आपको पैकेट टू पैकेट फिनिश नहीं करना। कोई भी चीज़ करना मॉडरेट क्वांटिटी में खाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कोई भी चीज़ है तो आप पैकेट खत्म कर लिया, कहीं बैठे हैं आप सॉसेज ले रहे हैं, उसमें टोमेटो सॉस केचप है, इतना से क्या होगा। अचार नहीं खाना है कि अरे खाने का टेस्ट, चलो सब्जी में तो नमक कम ले लिया आपने एक अचार ले लिया मैनेज करने के लिए, आपका पूरा सब्जी का सब कुछ अचार ने बराबर कर दिया। तो आपको अचार नहीं खाना है, पापड़ नहीं खाना है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है आपको अपना बैलेंस करने के लिए। अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आपको नमक कैसे नॉर्मल नमक भी खा सकते हैं, आपको खा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपने, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, आपने ये रूटीन फॉलो करना चालू कर दिया है, आप कम नमक खाना खा रहे हैं। आपका रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट में आपको देखना है क्रिएटिन लेवल कितना है, सोडियम कितना, सोडियम चेक करना है। आप सोडियम देखा, आपका सोडियम रेंज में है, दैट डे यू कैन हैव अ नॉर्मल। घर में जो भी आपको थोड़ा लगे आप उसे नॉर्मल डलवा के खा लीजिए। आई एडवाइज बाहर मत खाइए, बाहर अननेसेसरी एक्स्ट्रा आप लेंगे बॉडी पे लोड, क्योंकि एट द एंड आप ही किडनी को फिल्टर करना है। तो बेटर है घर में किसी दिन अच्छा बना के कुछ खा लीजिए, मन पसंद का जो भी आपको पसंद है वो खा लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी क्रेविंग सेटिस्फाई रहेगी, आप इस प्रोसेस को लंबे समय तक कर पाएंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। क्योंकि ये एक दिन, 2-3 महीना, 10 दिन का नहीं है, ये हमें जीवन भर करना है। जब तक लाइफ है तब तक ये रूटीन फॉलो करना है। तो हमें जब भी अपनी क्रेविंग है तो उसे मारना नहीं है, बट हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम ये हैबिट ना बना लें।
अगर आज बहुत ज़्यादा क्रेविंग मची है तो आप खा लो, कोई बात नहीं, बट मेक श्योर कि टुमारो से फिर आप रूटीन फॉलो करोगे। ये आपको फॉलो प्लान आपको करना है ये। और दूसरा, अगर जब आपने रिपोर्ट कराया और उसके बाद अगर रिपोर्ट खराब आई और उसमें सोडियम बढ़ के आया, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप नहीं खाएंगे, आपको नहीं खाना है। आई एम फॉलोइंग द सेम। अगर मेरा रिपोर्ट में थोड़ा भी अगर अमाउंट बढ़ गया सोडियम, तो मैं फिर नेक्स्ट मंथ नहीं खाता हूँ। अरे मेरी वजह से बढ़ा है तो मुझे ही कंट्रोल करना है, तो मैं कंट्रोल करता हूँ, फिर नेक्स्ट वेट करना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है। तो इन बातों को ध्यान करके आप नॉर्मल भी खा सकते हैं और अपनी डाइट भी फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हुआ होगा कि नमक के बारे में लेके इससे क्या फ़ायदे हैं और इसको कैसे हम अपनी डाइट में कम कर सकते हैं। अगर और कुछ भी आपको अगर डाउट है, इसके बाद में कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जो भी मेरे नॉलेज में होगा आई विल हैप्पी टू आंसर। और ये एज पर मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ऑफकोर्स आप अपने डॉक्टर जिसे कंसल्ट करें, आपके डाइटिशियन कंसल्ट कर रहे हैं, उनके हिसाब से अगर उनका रिकमेंडेशन में भी हम लोगों को ज़्यादा रिकमेंडेशन होगा, तो आप उस हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।